अगर आप दक्षिण भारत गए हों तो आपने देखा होगा रंग बिरंगे गोपुरम, जिन पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हों। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर है। लेकिन इस मंदिर को खास बनाता है सिर्फ इसकी भव्यता नहीं, बल्कि इसके भीतर छुपे अनोखे रहस्य। मीनाक्षी मंदिर को दुनिया के सबसे पुराने और जीवित मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना 2500 साल से भी पहले हुई थी। मंदिर का मुख्य गर्भगृह देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। लेकिन मंदिर की असली पहचान है इसके 1000 खंभों वाला मंडप। अब आप सोच रहे होंगे, खंभों में क्या खास है? खास यह है कि इन पत्थरों से बनी स्तंभों को जब आप हल्के से थपथपाते हैं तो हर खंभा अलग अलग संगीत की ध्वनि निकालता है, जैसे किसी ने पत्थर में ही साज छुपा दिया हो। कभी तबले जैसी आवाज, कभी वीणा जैसी, कभी मृदंग जैसी। सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों साल पहले पत्थर के खंभों से संगीत निकालना। वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि इन खंभों में ध्वनि का रहस्य इनके निर्माण में है। हर खंभा अलग धातु और पत्थर के मिश्रण से बनाया गया है और इन्हें इतनी बारीकी से तराशा गया कि जब आप इन्हें बजाते हैं तो अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यानी यह सिर्फ स्थापत्य कला नहीं, बल्कि विज्ञान और संगीत का अद्भुत संगम है। अब सवाल ये उठता है, इतनी तकनीकी समझ उस समय कैसे संभव थी? आज भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी परफेक्ट ध्वनि पाने के लिए ध्वनिकी और धातु विज्ञान की गहरी जानकारी चाहिए। क्या हमारे पूर्वजों के पास यह ज्ञान था, या यह कला समय के साथ कहीं खो गई? मंदिर का एक और रहस्य है इसकी वास्तुकला। पूरा मंदिर 14 विशाल गोपुरमों से घिरा है। हर गोपुरम पर हजारों मूर्तियां हैं और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी मूर्ति बिल्कुल दूसरी जैसी नहीं है। हर मूर्ति अलग, हर आकृति अनोखी। इतनी विविधता और बारीकी, यहाँ तक कि आधुनिक मशीनों से भी ऐसा काम करना मुश्किल है। इतिहासकार कहते हैं कि मीनाक्षी मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं था, यह शिक्षा और कला का केंद्र भी था। संगीत, नृत्य, साहित्य सब कुछ यहाँ सिखाया जाता था। शायद इसलिए मंदिर की हर दीवार, हर खंभा कला और विज्ञान की मिसाल है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इन खंभों की ध्वनि का इस्तेमाल खास धार्मिक अनुष्ठानों या गुप्त प्रयोगों में होता था, क्योंकि ध्वनि सिर्फ संगीत नहीं बल्कि ऊर्जा भी है और सही कंपन शरीर और मन को प्रभावित करता है। तो क्या ये खंभे सिर्फ संगीत के लिए थे, या फिर इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा था? अब सोचिए, आज हमारे पास कंप्यूटर, मशीनें, लेजर तकनीक है, फिर भी हम ऐसे खंभे नहीं बना सकते जो पत्थर से इतनी शुद्ध ध्वनियां निकालें। तो हजारों साल पहले यह ज्ञान कहां से आया? क्या यह हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, या फिर कहीं से मिला दिव्य ज्ञान? मीनाक्षी मंदिर सिर्फ स्थापत्य कला का अजूबा नहीं है, यह हमारी सभ्यता की ऊंचाई दिखाता है। यह बताता है कि भारत में विज्ञान और आध्यात्मिकता हमेशा साथ साथ रहे हैं। जहां मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि ज्ञान और खोज का केंद्र भी थे। तो अगली बार जब आप मीनाक्षी मंदिर का नाम सुने तो याद रखिए, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह पत्थरों से निकली संगीत की धुन है। यह हमारी खोई हुई कला और विज्ञान की झलक है। और शायद यह हमें यह भी सिखाता है कि इंसान जब चाह ले तो पत्थरों को भी गाने पर मजबूर कर सकता है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों के पास सचमुच इतना उन्नत विज्ञान था, या यह सब महज संयोग और कला की पराकाष्ठा है? कमेंट में लिखिए, विज्ञान या कल्पना। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के और रहस्यों की कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफर अभी लंबा है और कहानियां अनगिनत।